वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, बहुत ही बड़ी खबर जब मार्केट लाइव था तब हमको देखने को मिल रही थी, उसी खबर को यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करने का कोशिश करूँगा। तो ट्रम्प का टैरिफ का प्लान के बारे में एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है, और इसके कारण ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, हमारे कंट्री की बात करें, बहुत ज़्यादा चर्चा इसके बारे में हो रही है। तो एक्चुअली एक खबर है क्या, इसको ज़रा समझ लेते हैं। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प की बात करें या डोनाल्ड ट्रम्प का जो अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी अगर हम बात करें तो इनका प्लानिंग चल रहा है। तो देखिए, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद रिकवरी इसलिए आई बिकॉज इस खबर को अप्लाई नहीं किया गया। ये अभी प्लानिंग स्टेज में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये लोग प्लान कर रहे इंट्रोड्यूस करने का नया इंपोर्ट का टैरिफ, और ये कहाँ पर होगा, ये उन प्रोडक्ट्स पर ऊपर होगा जो अमेरिका में दूसरे कंट्रीज से आएंगे। मतलब इंडिया या जो भी कंट्रीज है अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स बेचेगी तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा टैरिफ यहाँ पर लगाया जाएगा। इस तरीके का प्लान अभी के टाइम पे यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब ये प्रपोजल है, इसका कुछ रिपोर्ट्स मार्केट में आ चुका है, जैसे कि कुछ कुछ कंट्रीज कनाडा, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन, ताइवान, यूके, ये कहीं ना कहीं इस रूल की वजह से फेस कर सकते हैं 10% का इंपोर्ट का टैक्स या इंपोर्ट का टैरिफ। उसके अलावा कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड, ये फेस कर सकते हैं अप टू 12.5% का टैरिफ। मतलब इन कंट्रीज से इनको कुछ ज़्यादा ही प्यार है, बिकॉज यहाँ पर टैरिफ और भी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया है। तो देखिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात अभी के टाइम पर इतना है कि ये प्लानिंग स्टेज पे, इसको अब तक अप्लाई किया नहीं गया है। तो अगर ये डिसीजन अगले कुछ समय के बाद आ जाता है, अप्लाई हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने का चांस भी ज़्यादा रह सकता है, खास करके उन कंट्रीज़ के ऊपर जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ यहाँ पर नंबर देखने को मिल रहा है, जिसमें इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड, ये सारी कंट्रीज़ हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए, टैरिफ भी ऑब्वियस सी बात है एक टैक्स का ही फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, जो इंपोर्टेड गुड्स जो होते हैं उसके ऊपर यहाँ पर लगाया जाता है। तो ये तो सब आपको पता होगा, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसके वजह से होता कि ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जब कोई भी पर्टिकुलर कंट्री दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा देती है, तो उसके कारण क्या होता है, जो इंपोर्ट किया हुआ प्रोडक्ट होता है वो वहाँ पर एक्सपेंसिव हो जाता है। मतलब मान लो अमेरिका हमको कुछ बेच रहा है, ठीक है, तो हमने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो जो एप्पल यहाँ पर हम अपने देश में 50 रुपये का खरीद रहे हैं, और अमेरिका ने मान लो वहाँ से एप्पल बेचा 50 में, लेकिन हमने उनको टैरिफ लगा दिया, तो वो कितने का हो जाएगा, वो जो भी टैरिफ का रेट होगा उसके हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे उसमें ऐड हो जाएगा। तो मान लो 50 का एप्पल 65 का हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है महंगा प्रोडक्ट कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा, बिकॉज उसके सामने अलग कंट्री का या हमारे कंट्री का ही दूसरा कोई ना कोई एप्पल का अल्टरनेटिव सस्ते में मौजूद होगा। तो टैरिफ के कारण क्या होता है, टैरिफ के कारण एक्चुअली खुद के देश की जो कंपनियां होती है, जो बिजनेस होता है, उनको एक्चुअली एक सपोर्ट मिलता है और कंपटीशन क्रिएट होता है, और इसके कारण उसी देश का जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है और बढ़ता है। इसके कारण एक्चुअली टैरिफ लगाया जाता है। तो ये अमेरिका का अभी के टाइम पे प्लान निकल कर आ रहा है कि जो भी बाहर के देश हमारे यहाँ पर गुड्स बेचते हैं उनके ऊपर 10 से लेके 12.5% का टैरिफ लगाने का प्लान है। अब देखिए, अमेरिका ये प्लान क्यों कर रहा है। तो अमेरिका के ऑफिशियल्स कहीं ना कहीं इसको एक बहुत ज़्यादा अलग अलग इन्वेस्टिगेशन से कनेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, खास करके फोर्स लेवल कंसर्न्स की बात करें या वर्क राइट्स वायलेशंस की बात करें कुछ कुछ कंट्रियाँ और कंपनीज की, ये सारा का सारा चीज़ें यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर आपको याद होगा, कुछ हफ्तों पहले मैंने अमेरिका का एक आर्टिकल है 301, उसके बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से वहाँ का वो आर्टिकल 301 का फ़ायदा उठा के वो लोग ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया की कुछ कंपनियाँ गलत तरीके से एडवांटेज लेने का कोशिश कर रही है, तो इसके वजह से इंडिया के साथ हम बिजनेस थोड़ा कम करेंगे वगैरह वगैरह चीज़ उस समय निकल कर आ रही थी। तो ये एक्चुअली उसी से कनेक्टेड आपको चीज़ देखने को मिल रही है। अब देखिए, ट्रम्प का पहला भी एक टैरिफ का पॉलिसी हमको पता है, बिकॉज ये अभी कोई नई चीज़ नहीं है। टैरिफ अब सब आई थिंक जो भी मार्केट में नया नया आता है उनको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होती है। लेकिन ट्रम्प का जो पहले का टैरिफ का पॉलिसी था वो क्या था, डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ अर्लियर ऑल्सो सपोर्टेड हाई टैरिफ ऑन फॉरेन गुड्स। मतलब देखिए, यहाँ पर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाहर का देश कोई भी हो उनके ऊपर हाई टैरिफ लगाने का पहले भी उन्होंने ये किया था, अब भी ये कर सकते हैं। और उनके हिसाब से ये जो टैरिफ है अमेरिका का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंक्रीज करेंगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे और अमेरिका में जॉब्स भी और क्रिएट करेंगे। तो एक्चुअली वो उनका देश का अभी के टाइम प्रायोरिटी के हिसाब से सोच रहे हैं, तो उनके हिसाब से वो सही होंगे। ये कहीं ना कहीं हम सब भी यहाँ पर मानने का कोशिश कर रहे हैं।
हालांकि यहाँ पर यह बात भी निकल कर आ रही है, कुछ कुछ पुराने टैरिफ के डिसीजन जो है वो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उनके तरफ से कैंसिल भी किए गए थे। तो अभी के टाइम क्या हो रहा है, अभी के टाइम वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि फिर से टैरिफ के जो रूल्स है उनको नए तरीके से रिबिल्ड किया जाए। तो ये बहुत ही बड़ा प्लान अमेरिका में चल रहा है, जिसका आउटकम हो सकता है अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ हफ्तों में आता हुआ मार्केट में देखने को मिले टैरिफ के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ डेटा है उसको भी जरा समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए, पूरी दुनिया की बात छोड़ देते हैं, हमारे देश की बात कर लेते हैं कि हमको कैसा अफेक्ट हो सकता है इस खबर से। तो मान लीजिए अगर हमारे ऊपर 12.5% का टैरिफ अगर अप्लाई किया जाता है इंडियन गुड्स के ऊपर जो हम अमेरिका में बेचते हैं, तो इंडिया के प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इंडिया के प्रोडक्ट्स अमेरिका में और भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। एक्सपोर्ट्स का फिर डिमांड क्या होगा, एक्सपोर्ट्स का डिमांड कहीं ना कहीं स्लो डाउन इस डिसीजन की वजह से हो सकता है। कुछ कुछ एक्सपोर्ट फोकस जो सेक्टर्स है उनमें कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट हो सकता है, खास करके फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा कि टैरिफ वहाँ पर लगेगा या नहीं लगेगा। तो अमेरिका एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट का मार्केट है इंडिया के लिए, ये बात भी हमको पता होनी चाहिए। इसीलिए ये वाला जो डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा क्लोजली मार्केट यहाँ पर वॉच करेगा, फोकस करेगा, और आप लोगों को भी यहाँ पर करना चाहिए। अब देखिए, ग्लोबल ट्रेड का इम्पैक्ट की बात करें तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ग्लोबल ट्रेड में टेंशन फिर से बढ़ेगा, बिकॉज ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। कुछ कुछ कंट्रीज़ के ऊपर 12.5% का एक्स्ट्रा टैरिफ और कुछ कुछ कंट्री के ऊपर 10% का। तो देखा जाए तो 10% और 12% कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये हाई रेंज ही आपको देखने को मिलेगी। तो इसके कारण ग्लोबल ट्रेड में बहुत बड़ा प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कुछ कुछ कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इस मूव को अपोज भी कर सकती है, ये वाला चीज़ भी देखने को मिल सकता है, जिसके कारण टेंशन और अनसर्टेनिटी ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी पे मार्केट में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। कुछ कुछ नेशन कहीं ना कहीं नया काउंटर टैरिफ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और शायद यहाँ पर चाइना की बात हो रही है, बिकॉज चाइना जाना जाता है कि अमेरिका ने अगर टैरिफ लगा दिया तो उनके ऊपर काउंटर टैरिफ लगाने का हमेशा कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला सिनेरियो भी सामने सामने निकल कर आ सकता है। तो देखिए, अभी के टाइम क्या हो रहा है, अभी के टाइम बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स जो भी दुनिया भर के वेट कर रहे हैं अमेरिका के फाइनल डिसीजन का, और ये डिसीजन कभी भी आ सकता है। हो सकता है अभी मैं वीडियो बनाकर आपको बस ये बता रहा हूँ और अमेरिका इसके बारे में अनाउंसमेंट कर भी दे। हो सकता है अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में ये डिसीजन का आउटकम बाजार में निकल कर आए। तो हो सके तो आप भी इस डिसीजन को हल्के में मत लेना, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा टैरिफ या टैक्स का डिसीजन हमको देखने को मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो हो सके तो आप भी इसके ऊपर ध्यान देने का कोशिश करें। तो यही सारा का सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।